अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। बागों में बहार है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भरपूर रोजगार है। चुनाव आने वाला है। बहुत ताज्जुब ना कीजिएगा कि भर्तियां निकलने लगे और ऐसी भर्तियां निकलने लगे कि आपको पकड़ पकड़ के सरकारी नौकरी दी जाने लगे। आप भी कहेंगे क्या मजाक कर रहे हो, पकड़ पकड़ के कौन हमको सरकारी नौकरी देगा। भाई ये मजाक तो सोशल मीडिया पर चल रहा है, ट्विटर से लेकर के फेसबुक तक चल रहा है। लोग इसी बात का मजाक उड़ा रहे हैं। सरकार ने एक पोस्ट किया, उस पोस्ट में ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश में 1,93,000 सरकारी टीचर की भर्ती निकाली जाएगी और ये भर्ती बाकायदा 3 सालों में चरणबद्ध तरीके से 65,000 के क्रम में होगी। अब मामला चूंकि सरकार के शिक्षा विभाग से जुड़ा था तो जिसने देखा वो तो बिल्कुल वाह मोदी जी वाह, वाह योगी जी वाह करने लगा। उसने कहा आपसे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। उत्तर प्रदेश में रोजगार मिले, 3 साल के अंदर लगभग 2 लाख लोगों को नौकरी मिले, वो भी सरकारी। तो कहने क्या, वो भी उस वक्त जब अग्निवीर जैसी भर्तियां हो रही हो, वो भी उस वक्त जब एडहॉक पे लोगों को नौकरियां मिल पा रही हो। तो फिर चारों तरफ वो जो स्क्रीनशॉट था वो घूमने लगा। हर आदमी जो है वो कहने लगा योगी जी धन्यवाद, मोदी जी धन्यवाद, अब प्रदेश बढ़ेगा और बढ़ चलेगा और टीचर की भर्तियां होने जा रही हैं 2 लाख। लेकिन घंटा भर ये अगर खुशी ठहर जाती तो लोगों के दिल को तसल्ली हो जाती। घंटा भर के बाद ये ट्वीट जो था, ये जो एक्स पर पोस्ट था, उसे डिलीट कर दिया गया। डिलीट हो गया तो जो लोग नौकरी की खुशफहमी पाले थे, जो लोग नौकरी का सपना संजो लिए थे, उनके तो पांव तले जमीन खिसक गए। उनको समझ में नहीं आया कि हो क्या गया। उन्होंने 4 लोगों को फोन मिलाया कि भैया तुमने देखा था? बोले हाँ देखा था। बोले अब तो वो नहीं दिख रहा है उस पेज पे जहां पर ये पोस्ट किया गया था शिक्षा विभाग की तरफ से, उस हैंडल पे तो कुछ नहीं दिख रहा है। बोले हाँ मैंने भी देखा नहीं दिख रहा, तो डिलीट हो गया। गया कहाँ? मालूम ये पड़ा कि वो भर्ती निकली नहीं थी, वो तो तकनीकी खामी हो गई थी जिस वजह से ऐसा पोस्ट हो गया था। ये मामला उत्तर प्रदेश में इतना छोटा नहीं है जितना छोटा मैं आपको बता रहा हूं। ये मामला उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा है, रोजगार से जुड़ा है, भर्ती से जुड़ा है, लोगों के भविष्य से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश में रोजगार का आलम क्या है ये आपसे छुपा नहीं है। अपोजिशन को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया। अखिलेश यादव ने इस पोस्ट पर गुणा गणित बिठा दी। गुणा गणित ऐसी बिठा दी कि वो भाजपा के लिए भी एक ऐसी फांस बन गई जो ना निगलते बन रही है ना उगलते बन रही। भारतीय जनता पार्टी में बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री, सीनियर सेकेंडरी विभाग के मंत्री, तमाम दूसरे मंत्री, जिनसे पूछिए कि भैया वो नौकरियों का क्या हुआ, वो जो शिक्षा विभाग में निकलने वाली थी 1,93,000, तो सब यही कह रहे हैं कि भैया हमें नहीं मालूम। जिस विभाग का मामला है उससे पूछिए। विभाग वाले तो सब लापता है, वो तो बताए रहे तकनीकी खामी हो गई, टेक्निकल एरर हो गया। टेक्निकल एरर एक अल्फाज दिया उन्होंने। अब उत्तर प्रदेश में यह हाल तब हुआ जब इससे पहले एक पुलिस भर्ती का बड़ा मामला उत्तर प्रदेश में एक बड़ी फजीहत का सबब बन चुका है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले पुलिस भर्ती निकली, हजारों लोगों ने उस भर्ती के लिए आवेदन किया, हजारों किलोमीटर का वो सफर करके अपने अपने परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने पहुंचे। जब परीक्षा देने पहुंचे तो मालूम पड़ा पेपर आउट हो गया। बड़ी सरकार की किरकिरी हुई थी, चारों तरफ थू-थू हुई थी। अपोजिशन ने बड़ा मुद्दा बनाया था। क्या ये मामला सिर्फ अपोजिशन के मुद्दे बनाने भर का है? क्या ये मामला इतना छोटा, इतना हल्का है कि आप पहले 2 लाख भर्तियों का आवेदन की बात कह दें और उसके बाद उस पोस्ट को डिलीट कर दें? क्या आपने उन लोगों पर एक्शन लिया जिन लोगों ने टेक्निकल एरर के चलते ये पोस्ट अपलोड किया था, ये फोटो अपलोड की थी? क्या उन पर कोई एक्शन हुआ? और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ये जवाब भी आपसे होना चाहिए, सरकार में आप। अखिलेश यादव अपोजिशन के सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने इस मामले पर एक बड़ा गुणा गणित का एक चैप्टर बना दिया। गुणा गणित भाग आपने पढ़ा होगा। गुणा गणित में इसलिए कह रहा हूँ, ये अंग्रेजी मीडियम के बच्चे थोड़ा कम जान रहे होंगे, हिंदी मीडियम वाले गुणा गणित जानते होंगे, अंग्रेजी वाले सम्स और
डिवाइड समझते होंगे, हिंदी वाले गुणा गणित का मतलब समझते हैं, इसका राजनीतिक मायने भी है और साधारण सी बात है। अखिलेश यादव ने एक्स पर एक बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। उस पोस्ट को हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि अखिलेश यादव ने सरकार को किस तरीके से कटघरे में खड़ा किया। सबसे पहले अखिलेश यादव ने 1,93,000 शिक्षक भर्तियों पर लिखा कि जुमलाई विज्ञापन से जन्मा 2027 के चुनाव में भाजपा की हार का राजनीतिक गणित बनेगा। यानी कि अखिलेश यादव ने यह साफ कर दिया कि ये जो सरकार का लूपहोल है, ये जो रोजगार का मुद्दा है, ये सरकार के लिए 27 के चुनाव में हार का कारण बनेगा। कैसे बनेगा, अखिलेश यादव ने यह भी बहुत अच्छे से समझाया। समझिए, उन्होंने कहा कि मान लिया जाए कि एक पद के लिए कम से कम 75 अभ्यर्थी होते हैं, तो ये संख्या 1,44,75,000 हो जाती है। यानी कि 1,93,000 जो भर्ती निकली है, अगर इन पर एक पद पर 75 लोग भरते हैं तो ये संख्या हो जाती है 1,44,75,000, 44,75,000। फिर अखिलेश यादव ने कहा कि मान लीजिए कि मैं भरता हूं, यानी कि जैसे मैं आपको बता रहा हूं मैं भरता हूं, मेरे साथ मेरे माता पिता सिर्फ जोड़ लीजिए और कोई मत जोड़िए, यानी कि हम 3 लोगों को अब आप 1,44,75,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आंकड़ा पहुंच जाएगा 4,34,25,000 का। यानी कि इससे कितने लोग जुड़ रहे हैं, 4,34,25,000 लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जोड़ लीजिए तो ये प्रभावित लोगों की संख्या है। चूंकि जो आदमी एग्जाम में बैठेगा वो एलिजिबल होगा, यानी कि वो वयस्क होगा, एडल्ट होगा, 18 साल की उसकी उम्र पूरी हो जाएगी, यानी कि वो वोट देने का भी अधिकार उसके पास होगा। तो अखिलेश यादव ने कहा यानी कि ये 4,34,25,000 लोग वोट देंगे सरकार के खिलाफ या सरकार के लिए। अखिलेश यादव ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 403। प्रदेश भर से बच्चे भरेंगे टीचरी के एग्जाम के लिए, उसको 403 से डिवाइड कर दीजिए, 4,34,25,000 को जब आप डिवाइड कर देंगे, यानी कि भाग दे देंगे, तो आपको मिलेगा 1,08,000 का आंकड़ा। 1,08,000 वोट हर सीट पर है। यानी कि मान लीजिए लखनऊ के उत्तर में मैं खड़ा हूं, तो उत्तर में कितने मतदाता होंगे, 1,08,000। अखिलेश यादव ने इसके बाद भी गुणा गणित को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि चूंकि भाजपा वोटर्स इस बात का भी जुमला देते हैं कि 50% उनका वोट शेयर, कह रहे हैं कि मैंने 50% वोट शेयर मान लिया, तो 1,08,000 को भी जब आप आधा करेंगे तो 54,000 मत भाजपा के खिलाफ है। यानी कि 54,000 मतों का नुकसान भाजपा को होना है। अखिलेश यादव ने यह गुणा गणित बिठा दिया कि लखनऊ उत्तर में मान लीजिए मैं खड़ा हूं और यहां पर आधे वोटर्स इस पूरे भर्ती के हिसाब से अगर जोड़ घटा ले तो 54,000 भाजपा को वोट देने वाले होंगे और 54,000 भाजपा को वोट न देने वाले। तो अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा 54,000 मतों के नुकसान में है, उसको इसका नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि इसके हिसाब से 2027 में विधानसभा चुनाव में भाजपा 2.5 सीटों पर ही सिमट जाएगी, यानी कि वो 100 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। 2.5 मतलब क्या होता है, इंग्लिश मीडियम वाले फिर नहीं समझ पाएंगे। 2.5 मतलब होता है डबल डिजिट नंबर, 99 तक डबल डिजिट नंबर होता है। 100 पे आप आ गए तो 3 अंक हो जाते हैं उसमें, एक नंबर 1 और 2 0, तो 2.5 तक सिमट जाएगी, यानी कि 99 सीटें मैक्सिमम उसको जाएंगी, उससे ज्यादा नहीं जाएंगी। अखिलेश यादव ने यह पूरा गुणा गणित करके बताया। अब अखिलेश यादव ने इस भर्ती के साथ ही पुरानी भर्ती का भी जिक्र कर दिया, जो बात मैं आपको पहले बता रहा था, पुलिस भर्ती। उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती के मामले में भी भर्तियों का ये गणित भाजपा को उत्तर प्रदेश में लगभग आधी सीटों पर हराने में सफल भी रहा है। अतः ऐसे आंकड़ों को अब सब गंभीरता से लेने लगे हैं। अब ये मानसिक दबाव का नहीं वरन सियासी सच्चाई का आंकड़ा बन चुका है। अखिलेश यादव ने उस पुलिस भर्ती का जिक्र किया जिसके बारे में मैंने आपको बताया और कैसे सरकार की उस पर किरकिरी हुई थी। उसके बाद इस भर्ती को बहुत बड़े लेवल पे कराने की बातें कही गई, लेकिन जो एक बार खराब हो जाता है वो फिर दोबारा आप उसको लीप सकते हैं, देसी भाषा में कहते हैं ना, लीप सकते हैं, लेकिन आप उसको फिर से जोड़ नहीं सकते। ये रहता है। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि जैसे ही यह आंकड़ा प्रकाशित होगा और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले भाजपा प्रत्याशियों के बीच जाएगा, वैसे ही उनका राजनीतिक गुणागणित टूटकर बिखर जाएगा, विधायक बनने का उनका सपना भी टूट जाएगा। इससे भाजपा में एक तरह से भगदड़ मच जाएगी। ऐसे में भाजपा को मतदाता ही नहीं
बल्कि प्रत्याशियों के भी लाले पड़ जाएंगे। वैसे भी कुछ निम्नांकित उल्लेखनीय कारणों से भाजपा सरकार के विरोध में उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह आक्रोशित है। भाजपा को 27 में चुनाव में बुरी तरह हराने और हटाने के लिए पूरी तरह कमर कसकर तैयार। अखिलेश यादव ने कहा कि जब ये मुद्दे जनता के बीच में जाएंगे तब वोटर ही नहीं, वोट देने वाले ही नाराज नहीं, बल्कि जो चुनाव लड़ने वाले हैं भाजपा की तरफ से, जो प्रत्याशी होंगे, वो भी डर के मारे जनता के बीच नहीं जाएंगे। अखिलेश यादव ने इनडायरेक्टली इस बात को कहा कि वो जब जाएंगे तो जनता उनसे पूछेगी कि तुमने कहा था कि शिक्षक भर्ती निकालेंगे 2 लाख, 1,93,000 कहाँ है वो भर्ती? तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो अखिलेश यादव ने कहा कि वो लोग चुनाव लड़ने से भी डरेंगे। अखिलेश यादव ने तमाम और बातों का जिक्र किया कि सिर्फ बेरोजगारी नहीं, बल्कि किसानों मजदूरों की बेकारी, युवाओं की बेरोजगारी, परिवार वालों के लिए खान पान, दवाई, पढ़ाई, पेट्रोल डीजल और हर चीज की महंगाई, महिलाओं का अपमान और सुरक्षा, हर काम में भ्रष्टाचार, पीडीए का उत्पीड़न और उन पर अत्याचार, भाजपा में डबल इंजन की टकराहट, भाजपा राज में सत्ता सजातीय पक्षपात, भाजपा में दो फाड़, भाजपा राज में कमीशनखोरी, अधिकारियों को बचाने की साजिश, सच्चे अधिकारियों के परिवारों पर व्यक्तिगत हमला, बुद्धिजीवियों और पत्रकारों पर एफआईआर और उनकी गिरफ्तारी, विपक्ष पर झूठे मुकदमे, झूठे एनकाउंटर का डर, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग। मतलब इतना लिखा है कि मैं बता रहा हूं तो मेरी सांस फूली जा रही है। आज अखिलेश यादव बहुत सारी बातों को लिख कर लाए थे। वो तमाम बातें आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अखिलेश यादव ने उन तमाम बातों का जिक्र किया, स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों, जल विद्युत आपूर्ति की दुर्दशा और लगातार बढ़ते बिल। तो ये सारे न जाने कितने मुद्दे हैं जो भाजपा विरुद्ध जनता में आक्रोश का उबाल ला चुके हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की पराजय के बाद भाजपा का सारा सियासी समीकरण और सांप्रदायिक राजनीति का फॉर्मूला पहले ही फेल हो चुका है। विकास के नाम पर इन्होंने सपा सरकार के बने कामों के उद्घाटन मात्र किया है। ऐसे में भाजपा के भावी प्रत्याशियों के बीच ये संकट है कि वो जनता के बीच क्या मुंह लेकर जाएं। इसीलिए उत्तर प्रदेश में भाजपा 2027 के चुनावों में अपनी हार मान चुकी है। ऐसे अखिलेश यादव ने बहुत सारी बातों का जिक्र किया है। तो मामले का जो लबो-लुआब है, जो खबर की जिस्ट है, वो यही है कि उत्तर प्रदेश में जो रोजगार का मुद्दा है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये सिर्फ इतनी छोटी बात नहीं है कि आप किसी भर्ती का विज्ञापन निकाल दें, उस भर्ती का पेपर लीक हो जाए या फिर उस भर्ती का विज्ञापन निकलने के 1 घंटे के बाद वो डिलीट हो जाए और आप कहें कि वो टेक्निकल एरर था, वो गलती हो गई। ये बच्चों के भविष्य को रौंदना, उसे कुचलना है। और सिर्फ अखिलेश यादव नहीं, बल्कि कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर के सरकार पर हमलावर है। इतना ही नहीं, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में आशीष पटेल हैं, मंत्री हैं, इसी विभाग से जुड़े हुए, शिक्षा विभाग से ही जुड़े हुए आशीष पटेल अपना दल के कोटे से मंत्री हैं। उनके खिलाफ कुछ दिनों पहले उनके विभाग में भर्तियों को लेकर के कितना बड़ा बवंडर हुआ था। उनकी सगी साली पल्लवी पटेल, विधायक हैं वो भी सिराथू से, उन्होंने अपने जीजा आशीष पटेल पर भर्तियों में पैसा लेकर भर्ती करने के खुले आरोप लगाए थे, इसी उत्तर प्रदेश में, इसी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए महकमे में। तो एक तरफ भर्ती नहीं हो रही है, दूसरी तरफ भर्ती हो रही है, तो उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार को लेकर के विधायक आरोप लगा रहा है और उस पर कोई एक्शन, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये अपने आप में बड़ा पेचीदा और बड़ा गंभीर विषय। अब 2027 के चुनावों से पहले किस तरीके से चीजें बनेंगी, भाजपा कैसे इन चीजों को पूर पाएगी, कैसे इन चीजों से आगे बढ़ेगी, और क्या ये रोजगार भर्ती का मुद्दा उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के लिए मुद्दा काफी है? आप इस पर क्या सोचते हैं? हमें ये बात जरूर बताइएगा कि क्या देश में, प्रदेश में सिर्फ मुद्दे सामाजिक, आर्थिक और बड़े बड़े ही हो सकते हैं? क्या भर्ती, रोजगार, सरकारें बदलने के लिए मुद्दा काफी नहीं है? अगर हाँ तो कैसे? एक भर्ती और थी जो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। उस मामले में हाई कोर्ट ने कहा था कि इन लोगों को ज्वाइनिंग दीजिए, लेकिन सरकार उस मामले को लेकर के कोर्ट चली गई, सुप्रीम कोर्ट चली गई। वो भर्ती फिर फंसी हुई है। वो छात्र आंदोलित हैं आज भी। लखनऊ के इको गार्डन में रोजाना 2-4 लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में डेट पे डेट लग रही है, उन बच्चों की उम्रें निकली जा रही है। भर्ती एक ऐसा मुद्दा है कि पहले के जमाने में कहा जाता था कि पहले विज्ञापन निकलेगा,
रिटर्न होगा, इंटरव्यू होगा और भर्ती हो जाएगी। अब ये कहा जाता है कि पहले विज्ञापन निकलेगा, फिर भर्ती के लिए तारीख आएगी, फिर पेपर आउट होगा, फिर बमुश्किल से पेपर हो भी जाएगा तो इंटरव्यू में फंस जाएगा, फिर इंटरव्यू हो जाएगा तो मामला हाई कोर्ट चला जाएगा, हाई कोर्ट से क्लियर होगा तो सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से जब तक नतीजे आएंगे तब तक आपकी उम्र निकल जाएगी। ये हाल भर्तियों का है। क्या ये दुर्दशा उत्तर प्रदेश में सुधरेगी? क्या लोगों की भर्तियों पर चीजें बेहतर हो पाएंगी और क्या इन भर्तियों के मुद्दे पर सरकारों का बदलाव हो जाएगा? इस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। आज की चर्चा में फिलहाल इतना है। नमस्कार।